नमस्कार दोस्तों। हम सभी जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं। और कुछ लोग जो है यहाँ पे परेशान रहते हैं। कहाँ परेशान रहते हैं उसको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए, हम जो है कोई पेमेंट कर रहे हैं, किसी के पास कुछ भी पेमेंट हो, रिचार्ज कर रहे हो, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, या फिर यूपीआई पेमेंट, या कुछ भी पेमेंट हो, है ना। जैसे कि हम जो है किसी को जो है यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो कभी काल जो है हमारा फ़ोन में जो है इंटरनेट जो है स्लो होता है। इंटरनेट स्लो होता है, या फिर बैंक की सर्वर जो है वो डाउन रहता है, बैंक की सर्वर नहीं चलता। उसके कारण जो है कभी काल हमारा फ़ोन पे से जो है पेमेंट जो है प्रोसेसिंग पे चला जाता है। कोई भी हम दुकान शॉप में जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्कैनर होता है, क्यूआर कोड। तो उस स्कैनर पे जो हम स्कैनिंग कर कर पेमेंट करते हैं, तब जो है होता ये है कि पेमेंट जो है कभी काल अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट स्लो रहता है, या फिर बैंक की जो सर्वर है वो डाउन रहता है। तब जो है हमारा पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो प्रोसेसिंग में चला गया वो पेमेंट। तो कुछ लोग जो परेशान रहते हैं कि प्रोसेसिंग में चला गया पेमेंट, अब क्या करें, हमको जो है वो पैसा दोबारा नहीं नहीं मिलेगा। या तो ऐसा नहीं है, आपको जो है वो पेमेंट दोबारा मिल जाएगा। आपको परेशान होने कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान के चलिए, आप जो है अगर बिल पेमेंट कर रहे हो, है ना, बिल पेमेंट अगर कर रहे हो तो उसमें जो है पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया। या फिर मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो तो वह जो है प्रोसेसिंग में चला गया। और डीटीएच रिचार्ज करे तो वो भी प्रोसेसिंग पे अगर चला गया, तो वह पेमेंट जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है वह रिफंड हो जाएगा। लेकिन जो है जब हम कोई यूपीआई पेमेंट करते हैं या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, तब होता ये है पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चला जाता है, और हम जो है फिर दोबारा से पेमेंट जिसके पास कर रहे हैं उसके पास कर देते हैं। और पहले से जो है पेमेंट, उसका पेमेंट जो है प्रोसेसिंग पे रहता है, तो उसके पास जो है डबल पेमेंट चला जाता है। तो उस डबल पेमेंट न जाए, तो उससे बचने के लिए आपको एक तरीका अपनाना है। ध्यान से समझना। जैसे कि मान के चलिए, आप जो है किसी के दुकान पे या शॉप में गए हो, है ना, तो वहाँ पे जो है आप क्यूआर कोड से जो है पेमेंट किए हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपका पेमेंट जो है प्रोसेसिंग पे चला गया। अगर प्रोसेसिंग पे चला गया तो कुछ ऐसा होता है कभी काल। जैसे कि मान लो अगर प्रोसेसिंग पे चला गया, तो प्रोसेसिंग पे जैसे कि मान लो हमारा फ़ोन की इंटरनेट जो है स्लो हो जाता है, तब जो है प्रोसेसिंग पे चला जाता है। तो वह पेमेंट जो है फिर जिसके पास पेमेंट करते हैं तो उसके पास फिर वो चला जाता है। भले ना वो 1 घंटा के बाद जाए या फिर 10 मिनट बाद जाए, लेकिन उसके अकाउंट में जो है वह पेमेंट चला जाता है। लेकिन जो है कभी काल बैंक की सर्वर डाउन रहता है, तब ये होता ये है कि आप जब पेमेंट करते हो तो वह पेमेंट प्रोसेसिंग में अगर चला जाता है, तो वह पेमेंट जो जिसके पास आप सेंड कर रहे हो उसके पास नहीं जाता है। वह जो है दोबारा से आपके अकाउंट में जो है वह पेमेंट रिफंड हो जाता है। जब हमारी फ़ोन की इंटरनेट स्लो रहता है, तब जो है जिसके पास हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट जब प्रोसेसिंग पे रहता है, तो वह पेमेंट चला जाता है। लेकिन जब बैंक की सर्वर डाउन रहता है, तब जो है पेमेंट प्रोसेसिंग पे रहता है, तब वह पेमेंट जो है फिर अपने अकाउंट में रिफंड हो जाता है, बैंक अकाउंट में, है ना। तो आपको समझ में आ गया प्रोसेसिंग का चक्कर क्या है ना। चाहे आप कोई भी पेमेंट करो, अगर जैसे कि मान लो बिल पेमेंट कर रहे हो ना, बिल पेमेंट कर रहे हो, मोबाइल रिचार्ज पेमेंट कर रहे हो, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हो, डीटीएच रिचार्ज वगैरह, तो उसमें अगर पेमेंट प्रोसेसिंग पे चला जाता है, तो उसमें जो है तुरंत रिफंड नहीं होता है। किसी किसी का हो जाता है 2 से 3 घंटा के अंदर। ज़्यादातर जो है 2 से 3 दिन के अंदर तो अब बैंक अकाउंट में रिफंड हुआ पेमेंट हो ही जाता है। आप मोबाइल रिचार्ज करोगे ना, तो अगर प्रोसेसिंग में पेमेंट रहेगा तो वह मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा। अगर पेमेंट प्रोसेसिंग पे रहेगा तो वह पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में जो है रिफंड हो जाएगा। और चाहे आप डीटीएच रिचार्ज करो या बिल पेमेंट रिचार्ज करो, अगर पेमेंट प्रोसेसिंग पर है तो वो नहीं होगा, आपके अकाउंट में जो है पेमेंट दोबारा से जो है रिफंड हो जाएगा। जैसे कि मान लो बिल पेड कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, बिजली बिल, है ना, बिल पेड कर रहे हो, तो बिल पेड कर रहे हो तो पेमेंट जो है प्रोसेसिंग पे चला गया, तो वह पेमेंट जो आप किए हो ना, तो उससे जो है आपका प्रोसेसिंग पे चला गया, तो 2-3 दिन के अंदर जो है वो बिल पेमेंट जो है पेड नहीं होगा। वो पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में 2-3 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगा। आपको दोबारा से जो है बिल पेमेंट पेड करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा या कुछ जानकारी मिला होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है
वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।